जी, तो फाइनली 2 हफ़्ते की प्लानिंग के बाद हम लोग अपने टूर पे निकल गए हैं कुमराट। गूगल मैप हमें दिखा रहा था कि 14 घंटे लगेंगे, पर एक्चुअली में हमें लग गए थे 18 घंटे रोड कंडीशंस की वजह से। बेरा पहुंचते ही भूख ने दिखाया अपना काम, तो हम सीधा आ गए हैं मनाल फ्यूजन पे। अभी यहाँ से डिनर करेंगे और फिर हम लोग मज़ीद अपना सफ़र शुरू करेंगे कुमराट के लिए। ट्रैवल प्रिकॉशंस आर इम्पॉर्टेंट, तो हमने कहा एक दफ़ा अपने टायर का प्रेशर भी चेक करवा लें। भूख के इन लम्हात में जो मेरा साथ है वो लेज़ दे रहा है इस टाइम, क्योंकि इन्होंने मेरे लिए कुछ भी नहीं रखा खाने के लिए। अब जब सफ़र में हैं तो सफ़र और मंजिल की थोड़ी बात कर लेते हैं। लाहौर से हम निकले हैं तकरीबन रात को 11:30 बजे। प्लान हमारा ये है कि सीधा हम कुमराट ही जाएंगे। जो मोटिवेशन है वो है स्नो और स्नोफॉल देखना है। हमने जाके रात को स्टे भी हमारा करने का प्लान कुमराट के अंदर ही है। मस्कन इस टाइम पे ओपन है वहाँ पे, तो मोस्ट प्रॉब्ली मस्कन में हम स्टे कर रहे होंगे। लाहौर से इस्लामाबाद तक का रास्ता तो कॉमन है, आपने कहीं पे भी जाना हो। उसके बाद आगे से ये है कि हम चकदड़ा से तिमरगढ़ा, वहाँ से हम जाएंगे शरिंगल, शरिंगल से थल, और वहाँ से हम जाएंगे फिर कुमराट वैली। ये सफ़र सिर्फ कुमराट का ही नहीं है, बल्कि उन पुरानी यादों का भी है जो यहाँ पे दोस्तों के साथ सफ़र करते हुए बनाई वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ सालों में। तो अब जब यहाँ पे जाते हैं तो वो सारी पुरानी बातें, हंसी मजाक सब, इट रिमाइंड्स मी ऑफ एवरीथिंग। आई थिंक इसी वजह से इतनी दफ़ा आने के बाद भी अब भी आता हूँ तो एक्साइटमेंट और जो एक फैक्टर ऑफ हैप्पीनेस है वो हमेशा पहले से बहुत ज़्यादा होता है। और पहाड़ों के साथ दोस्ती की सबसे अच्छी बात ये है कि वो हमेशा आपको वेलकम करने के लिए रेडी होते हैं। तो थल का इस टाइम पे बेसब्री से इंतज़ार है, और तकरीबन कोई 1.5-2 घंटे पे हम थल पहुंच जाएंगे। बर्फ़ हमें पहले ही नज़र आना शुरू हो गई है दूर से पहाड़ों में। सो वी आर एक्साइटेड। अगर तो आप अपनी 4x4 में हैं तो आप उसको कुमराट तक भी लेके जा सकते हैं। अदरवाइज़ ये है कि आपको श्रृंगल या थल में, डिपेंडिंग ऑन द कार यू आर ट्रैवलिंग, वहाँ पार्क करके जीप हायर करके फिर कुमराट तक जाना होगा। तो जैसे जैसे थल के नज़दीक आते जा रहे हैं, बर्फ़ और बदलते नज़ारे आपके सामने हैं। मेरा ख्याल है तकरीबन कोई 15 से 20 मिनट में हम लोग थल पहुंचेंगे और फिर आगे कुमराट की तरफ अपना सफ़र स्टार्ट करेंगे। जी फाइनली हम पहुंच गए हैं थल। यहाँ पे हम लेंगे थोड़ी सी ब्रेक, कुछ पिक्चर्स लेंगे, वीडियोस बनाएंगे, और फिर हम निकलेंगे आगे कुमराट की तरफ। तो अब हमारा सफ़र थल से कुमराट के लिए शुरू हो गया है। आम तौर पे तो 20-25 मिनट लगते हैं थल से कुमराट तक के। अभी क्योंकि स्नो है और रास्ता भी काफ़ी ख़राब है, तो तकरीबन कोई 40-45 मिनट लग जाएंगे जंगल तक जाते जाते। इस टाइम आप सिर्फ नज़ारे चेक करें। मौसम तो ठंडा हुआ हुई है, पर क्या ही दिलकश किस्म का मंजर है।
वैसे तो इस एरिए में ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये सभी होटल्स हैं, पर इस टाइम पे यहाँ पे सिर्फ मस्कन ही ओपन था जहाँ पे आप नाइट स्टे कर सकते थे और आपको खाना भी मिल जाता। हम लोग डायरेक्ट लाहौर से आ रहे हैं तो सफ़र वैसे ही बहुत लंबा लग रहा है और इस टाइम पे यहाँ पे रोड की हालत ऐसी है कि पैदल बंदा भी गाड़ी से तेज़ चल सकता है। अभी तो हम 4x4 पे हैं तो मतलब दूसरी गाड़ी के तो बस का रोक भी नहीं है यहाँ पे आना। और ये ज़बरदस्त किस्म के नज़ारे देख के तो दिल कर रहा है कि बस जल्दी से जंगल पहुँचें और गाड़ी से उतरें, क्योंकि मौसम भी तबाही है और इस टाइम पे नज़ारे भी यहाँ पे तबाही किस्म के हुए हैं। फाइनली वी रीच द कुमराट वैली और बड़े टाइम पे पहुंचे हैं। स्नोफॉल हो रहा है, वीडियो में ज़रा थोड़ा ही नज़र आ रहा हो क्योंकि अभी यहाँ पे कम है, आगे हम जाएंगे आगे ज़्यादा हो रहा है। बट मज़ा आ गया, मैं क्या ही बताऊँ। अभी आपको नज़ारे दिखाते हैं जो इस टाइम यहाँ पे चल रहे हैं।
वैसे तो हमारा प्लान था यहाँ पे नाइट स्टे करने का, पर अभी-अभी कुछ रीज़न्स की वज़ह से हमें जाना पड़ रहा है वापस, तो हम सीधा निकलेंगे वापस लाहौर। तो आई थिंक ये हमारा क्विकेस्ट ट्रिप है कुमराट का, जिसमें हम डायरेक्ट आए हैं कुमराट लाहौर से, अब सीधा जाएँगे लाहौर कुमराट से वापस।